बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम जो बात करने जा रहे हैं औरत मार्च पर बात होगी और इसमें जो कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं औरतों के हकूक़ के नाम पे, उनकी ख़वातीन के नाम पे कौन पैसे बटोर रहा है और जो असल मकसद है उसको कैसे पसे पूछ डाला जा रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमार बल्लास साहब और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने। इस वक्त इस्लामाबाद में भी जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका मार्च जारी है। ये वो औरतों का टोला है जो बेचारी मासूम लड़कियां जो अपने घरों से जॉब्स के लिए आती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती हैं, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये उनकी दिमाग ख़राब करती हैं। इनके अपने घर तो आबाद नहीं है, ये चाहती हैं कि दूसरों के घर भी आबाद ना रहें। शायद हकूक़ वो इस्लाम ने जो दे दिए, हकूक़ वो जो आईन पाकिस्तान ने दे दिए, हाँ उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस की आड़ में अपना एजेंडा सर्व करे तो वो भी दुरुस्त नहीं है। यानी कि जो बैरूनी एजेंडा है, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना है, ये हमने चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, ये लोग करते हैं, लेकिन आगे एजेंडा क्या रखा होता है? वीमेन राइट्स। बेसिक मकसद इनका वीमेन राइट्स का नहीं, बल्कि उनके जो मसाइल हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, उसको मज़ीद ख़राब करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं जी अमार बल्लास साहब से। अमार बल्लास साहब, सबसे पहले आप बताइए, आप जो हमेशा बात करते हैं वीमेन राइट्स की, उसको और जो ये ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के बेहुदा किस्म के नारे लगाती हैं, क्या वो हमारे मुआशरे की अकास हैं? बिल्कुल ये अकास तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट का कायल हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन आगे बढ़ें, जॉब्स करें। अच्छा, इसी देखें कि मैं खुद एक वर्किंग लेडी का बेटा हूँ। मेरी वालदा अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो एक टीचर थी, ठीक है। तो उन्होंने थी भी वो लड़कियों की स्कूल की, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी उनकी आज लड़कियां जो उनसे पढ़ के आगे बढ़ी, मैदानों में गई, जिन्होंने खेलों में भी हिस्सा लिया, जिन्होंने नौकरियां की, तो वो आज शायद मेरी माँ को दुआएं देती हैं। तो मैं तो इनका कायल हूँ कि मेरी अपनी बहन एक जो है वो भी जॉब कर रही है और मेरी जो मिसेज़ हैं वो भी जॉब करती थी, लेकिन मेरी मिसेज़ जॉब कर रही हैं, मेरी बहनें जॉब कर रही हैं, बहनें जॉब कर रही हैं। तो यही है कि हम तो इनके कायल हैं कि इनको एम्पावरमेंट इनकी होनी चाहिए, ये तरक्की करें, ये आगे बढ़ें। लेकिन इस जो 8 मार्च को एक दिन मनाया जाता है आलमी ख़वातीन के हवाले से, इस पे असल में एक मखसूस जो टोला आके हाईजैक कर लेता है ख़वातीन के राइट्स के नाम के ऊपर, वो बड़ा गलत होता है। उसमें बहुत सारे गलीज़ कुछ ऐसे वो होते हैं, नारे होते हैं, तो वो जो है ना एक इम्पैक्ट गलत जाता है, क्योंकि हमारा जो मुआशरा, एक तो हम 97% मुस्लिम हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ दूसरी एक और चीज़ है कि मुसलमान होने के साथ साथ हमारा जो मुआशरा है, जो इंडिया या पाकिस्तान का एक मुआशरा था, यहाँ पे औरत की जो हुर्मत है, इसके हवाले से ये और तरह का लिया जाता है। हम वेस्टर्न सोसाइटी के नहीं हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में ये चीज़ें तो चलती हैं, वहाँ तो वो ख़वातीन नेकेड निकल आती हैं, वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं कि जी हम ये कपड़े नहीं पहनेंगी, आज हम ये नहीं करेंगी। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या किसी गैरतमंद या मैं कहता हूँ कि कोई भी हो वो अपनी बहन के सामने ऐसे अल्फाज नहीं अदा कर सकेगा कि जो गलीज़ हों, खा उसकी बहन शादी भी हो चुकी हो, फिर भी वो हम खुल के बात, इवन कि हम बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि औरतों की प्रेगनेंसी के हवाले से जब बात होती है, तो हम बहुत दफ़ा हम अपनी माँओं बहनों बेटियों के पास बैठे हों तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते। एक एहतराम का एक रिश्ता होता है। तो मैं कहता हूँ कि ख़वातीन तरक्की करें, लेकिन ये चंद जो 100 मेरे ख्याल में 100 मखसूस वाला, वो जो NGO ज़्यादा औरतें हैं, जी इनको असल में फ़ंड आते हैं, ये अपनी फंडिंग के लिए ये सारा ड्रामा रचाती हैं और इन्होंने तस्वीर बना के भेजनी होती हैं। साकिब बशीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आज मार्च में एक इंसिडेंट हुआ है, आज़ादी, इनमें से बेशतर ख़वातीन वो हैं जी जो आज़ादी इजहार राय का परचम बड़ा उठा के रखती हैं और सारा दिन एक ही राग लापती हैं कि आज़ादी इजहार राय दो, ये करो, वो करो। लेकिन आज इस्लामाबाद में जो मार्च हुआ है उसमें मीडिया की जो ख़वातीन थी, जो हमारी वर्कर साथी हैं, हमारी कोलीग्स हैं, वो कवर करने गई, मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पे कवरेज के लिए गए, उनको वहाँ से भगा दिया गया।
साकिब साहब आप इस पे क्या खबर कहेंगे? लेके आए हैं, ये कोई खबर भी लेके खबर भी आप लेके आए हैं, वो भी शेयर कर दें। जी, जो आपने निशानदेही की बिल्कुल यही हुआ है। आज जो औरत मार्च था उसके दौरान GNN है, GTV है, जियो, समा, इनकी जो रिपोर्टर्स थी फीमेल रिपोर्टर्स, और ख़ास तौर पे औरत मार्च की वजह से फीमेल रिपोर्टर्स को ही डिप्यूट किया गया था। लेकिन जहाँ पे वही आपने बात की कि आज़ादी इज़हार राय या इस किस्म की जो बात की जाती है या करती हैं ये, तो आज उसके उल्टा हमने देखा है कि जो ज़ारा काजी हैं, ये GNN की रिपोर्टर है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हम जब वहाँ पे कवरेज के लिए गई हैं तो बाकायदा उसको डिस्टर्ब किया गया, कैमरामैन जो थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया, और जो कवरेज कर रही थी कोई एज लाइव या वहाँ से कोई लाइव एड जो है वो देना चाह रही थी, जो फीमेल, जो हमारा काम है, फीमेल बिल्कुल हमारा काम है। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वही बताना था कि यहाँ पे ख़वातीन आई हैं, औरत मार्च है, जो भी होता है, मतलब वहाँ की स्पॉट की जो कवरेज है, तो उनको रोका गया। और कम से कम 3-4 जो वहाँ पे रिपोर्टर्स और भी थे, उन्होंने भी इस मामले की निशानदेही किया, और एक दो वीडियोज़ भी आई हैं, क्लिप्स आए हैं बाकायदा तौर पर, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि वो लोग किस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं मीडिया के तो ये जो एलिमेंट है, ये मेरा ख्याल है बड़ा खतरनाक है। मुनाफकत है फिर इनकी, कि औरतों के लिए आवाज़ उठाती हैं और हमारी जो बहनें कवरेज के लिए, और वो उनकी कवरेज के लिए गई, और उन्हीं के साथ ये हमारे टीवी चैनल ने उनके साथ एहतराम किया और वहाँ पे मेल कोलीग्स को भेजने के बजाय फीमेल को भेजा ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उन्होंने वो किया। तो इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, असल में हमारी जो माशरती नॉर्म्स है ना, हमारी बाकायदा तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उनको हिट किया जाता है। जहाँ तक हमारे बात की कि जो मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, वो काम भी करती हैं, वो टीचिंग कर रही हैं, अगर करना चाहें, कोई भी किसी शोबे में भी जाना चाहें तो हमने बिल्कुल वो जा सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारी जो नॉर्म्स हैं, जो मजहबी अक़दार हैं, ये सारी चीज़ें जो है इससे जुड़ी हुई हैं, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो औरत मार्च में मेरे ख्याल में 90% से ज़ायद जो ख़वातीन हैं वो एक ख़ास तबका फ़िक्र से हैं, एक ख़ास तबका से हैं, और मेरे ख्याल में वो सोसाइटी का 5% होगा, और वो पूरे 95 पे अपना जो एजेंडा है उसको थोपना चाहती हैं, एजेंडा थोपना चाहती हैं। और ये मोस्टली ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी यही औरतें, और ये ज़्यादातर इनमें वो औरतें हैं जो अमेरिका में बैठी होती हैं, वहाँ से ट्वीट दाग रही होती हैं और डॉलर क्योंकि ले रही होती हैं और मौजें मार रही होती हैं। बल्कि वो खलीलुर रहमान कमर साहब इनको कहते होते हैं 36 ये औरतें हैं जिन, और बल्कि 36 तलाक याफ्ता औरतों का ये टोला है जो लोगों की बहनों के घर ख़राब करने पे तुला हुआ है, उनके जहन ख़राब कर रहा है। इस्लाम ने वो हकूक़ तमाम के तमाम दिए हैं जो आज ये मांग रही है ना, इनको तो दफन किया गया था, यानी कि औरत जब बच्ची पैदा होती थी तो वो ज़िंदा दरगोर कर देते थे। ये इस्लाम ही था कि जिसने आके औरत को एक माँ का दर्जा दिया, उसके कदमों तले जन्नत रखी, और ये कहा कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी कि जो तालीम, ये आज कहती है हमें तालीम का हक़ दो, तो भाईजान ये तालीम का हक़ तो इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका। उसने ये नहीं कहा कि मर्द पर तालीम, उसने कहा है मर्द और औरत दोनों पे तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ औरतों के लिए जो आइडियल है भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यस, जब वो आप बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। खुतबा जो है वो जनीवा का जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, वो आज भी बीबी ज़ैनब का खुतबे को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है कि बीबी ज़ैनब के खुतबे के हवाले से इंसानी हकूक़ जो उजागर करती हैं, जो इंटरनेशनली जो लोग करते हैं, वो कहते हैं कि बीबी ज़ैनब का खुतबा इसके लिए आइडियल है। आइडियल, उस टाइम जंगें होती थी तो ख़वातीन हिस्सा लेती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे जब आपकी बेटी आती थी। तो ये है जी औरत का मुकाम। हम ये चाहते हैं कि औरतों को राइट्स मिलें जो इस्लाम ने तय कर दिए हैं, उनको जॉब्स का हक़ मिलना चाहिए, उनके ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद होता है उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि ऐसे लोगों की मुरम्मत भी करनी चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जो औरतें हैं ये बेटियां हैं, मासूम हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, ये कायनात का हुस्न है जी ये। तो ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। अमार बिल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझे और मेरे शुरका को दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।